Hello viewers, welcome to the new show with Rocky. ये बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं अपनी ये पहली वीडियो में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आया हूँ डिस्कस करने। हिंदुइज्म, जिसके वर्णन में लोग इसे एक धर्म मानते हैं आज की दुनिया में, वो केवल एक सोच या फिर भरोसे का मोहताज नहीं। अगर सही से समझा जाए तो ये सबसे बड़ा स्रोत है ज्ञान का, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर द वे ऑफ लाइफ यू विश टू लिव। ये कोई नई बात मैं आप लोगों को बता नहीं रहा, आप सभी इस बात से परिचित हैं। कई सारे ज्ञानी महात्माओं ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हिंदू सभ्यता को केवल एक धर्म कह के संबोधन कर देना काफ़ी इनकम्प्लीट सा प्रतीत होता है। पर मैं इस वीडियो में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिस पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स एंड डिबेट्स मैंने देखे हैं हाल फिलहाल में। तो चले बात करते हैं इस बारे में मेरी ये आज की पहली वीडियो पे। अगेन थैंक यू ऑल गाइस हुएवर इज वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसे देखें, शेयर करें और आप लोगों को पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ें, मैं खास करके इस वीडियो के लिए एक सूचना देना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताई हुई सभी बातें किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा राजनीतिक दल का समर्थन, प्रचार व निंदा करने हेतु नहीं बनाई गई है। ये बात लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच में है, जिस बात को उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में खारिज किया है, साथ में हिंदुत्व के बारे में अपने ओपिनियन को एक्सप्लेन करते हुए प्रॉपर। स्ट्रेंज इज दिस कि ये बात वो लोग करते हैं जो आजकल के वोक इंडियंस हैं, जिनको 50 साल पहले हुई महिलाओं के साथ बदसलूकी और नाइंसाफी याद है, जब कानून व्यवस्था इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, और उसके ऊपर आज बेमतलब के एम्पावरमेंट्स डिमांड किए जाते हैं कि रात के 2-3 बजे हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, मोदी जी हमारे लिए पर्सनल बॉडीगार्ड की अरेंजमेंट क्यों नहीं करवाते, वगैरह वगैरह। वो जो जॉब करते हैं एंड उनकी मल्टीनेशनल कंपनी भी स्ट्रिक्टली नाइट शिफ्ट में फीमेल एम्प्लॉयज़ को ऑफिस ट्रांसपोर्ट देती है, विच इज़ नॉन नेगोशिएबल। पर वही 50 साल, इनफैक्ट उससे भी पहले के हुए जुल्म, जो मर्द, औरत या बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते थे, और सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को सिर्फ दोस्ती, यारी एंड गुड सोशल स्कोर लाने के चलते इग्नोर कर देते हैं। जैसे फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट, जी हाँ, उतने ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। रीज़न सभी ने सुना होगा और अक्सर कह देने में बड़ा मज़ा आता है। Thomas Edison faced 1,000 failed attempts before making the first successful bulb. पर क्या आपने कभी सोचा है कि उन 1,000 failed attempts के बारे में कोई क्यों ही बात करता है? Because they are those 1,000 lessons that Thomas Edison learned out of his failure and misery. That is the significance of past. That is the significance of historical events. We will never know the trauma, the hardships that those people must have gone through. इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी गलतियां और बुरे वक्त से सीखें और अपने आने वाले जनरेशन्स को काबिल बनाएं, जो आगे बढ़ें और अपने आप की, अपने परिवार की, अपने पड़ोसियों की और अपने देश की भी सुरक्षा कर पाए। It is known that the people who follow the ways of Hinduism are very tolerant. और पहले ज़माने के लोग तो सहने के इतने काबिल, या फिर ये बोलो कि इतने आदी थे कि अपनी जान गंवाने तक भी सह जाते थे। अब यूएस जैसे कंट्री में भी नो ऑफिशियल रिलीजन फॉलो करते हैं, पर जो उनकी उत्पत्ति है, जो उनकी जीवन शैली है, वो क्रिश्चियनिटी के अनुसार है और उसे वो कभी नकारते नहीं हैं। ये तो ऐसा हो जाएगा जहाँ एक बच्चा आज कहीं बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और क्योंकि उसकी माँ एक योगिनी के वेशभूषा में रहती है,
तो वो अपने दोस्तों के सामने उसे अपनी माँ स्वीकारने में भी हिचकिचा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या उनके किसी कार्यकर्ता ने ये कभी कहा नहीं है कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। पर हाँ, एक हिंदू होने की वजह से उनकी आत्मीयता रहती है हिंदू जीवन शैली की तरफ। कोई भी नॉर्मल आदमी की आत्मीयता रहेगी अपने धर्म की तरफ, तो उनकी भी रहती है हिंदू जीवन शैली की तरफ, जो उनके बातों में कभी कभार नज़र आ जाती है। अब अगर आमिर खान की मूवी पीके में एक डायलॉग के बारे में बात करें तो बहुत ही सही कहा था कि भगवान को हमारी हिफाजत की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी सही बात है, पर जो रास्ता भगवान को पसंद उस पे चलने वाले इंसान को तो हिफाजत की ज़रूरत पड़ती ही है। डरता तो वो भी नहीं क्योंकि उसके साथ भगवान होता है। पर क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने पूर्वज और अपने उत्पत्ति को स्वीकार करें? Be a proud follower of Hinduism, whoever learns it, just as you are proud to be an Indian. Don't worry, we have no concept of conversion. Just learn and earn the concept of life. बीते हुए लम्हों को याद करके हमें किसी से बदला नहीं लेना, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने गलत किया था हमारे साथ। पर कई ऐसे लोग हैं जो गलत करने की काबिलियत रखते हैं आज भी। डिबेट ये भी है कि हिंदुओं में ऐसे लोग नहीं हैं क्या? हाँ, है ऐसे लोग, पर इश्यू क्या है? दैट्स द आस्क। और एक खूंखार हिंदू के साथ सिचुएशन एक्सट्रीम तक जाने के चांसेस कितने होते हैं एज कम्पेयर टू ए जनरल मुस्लिम? मेरी खुद की ढेर सारी कहानियाँ हैं, मेरे खुद के बहुत सारे अकरेंसेस हैं, तो इसके बारे में मैं कभी और किसी से पर्सनली बात करना चाहूँगा, पर वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ। वो काफ़ी नाजुक सी बातें हैं, वो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। चलिए, तो इसके आंकड़े मैं इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता। आप लोगों को सवाल सही लगे तो अपने नंबर्स एंड थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। तो देखिए, मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि जिसके धर्म के अनुसार जो अलाउड है वो करें, पर किसी और के धर्म में दिए गए नियम कानून, सोच और छूट का मजाक ना उड़ाएं, पत्थरबाजी ना करें। मुझे ये बताइए कि आतंकी हमलों को कोई कैसे भूल सकता है? भूलना चाहे तो भी आसान नहीं है जब ऐसी घटनाएं आज भी हो रही है। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे देश के सभी मुसलमान जिम्मेदार हैं ऐसे इंसिडेंट्स के लिए। पर आप खुद बताओ कि जब तक घर के अंदर ही बाहर वालों के लिए दरवाज़ा खोलने वाला कोई मौजूद ना हो, तब तक एक हाईली सिक्योर्ड मैंशन के अंदर कोई कैसे घुस सकता है? अगर ये वीडियो आपको किसी भी आकार में समझ आए तो शेयर करें, बड़ा अच्छा रहेगा। नफ़रत का सिलसिला हिंदुओं पे भी लागू होता है, जहाँ हम अपने फेस्टिवल्स पे एंजॉय तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम वो हद पार कर देते हैं दूसरे लोगों को बेमतलब जलाने के चक्कर में। खुद मज़े करें, हो सके तो जो आपकी खुशी में शामिल होना चाहें उनको गले लगाएं, लेकिन सावधानी परखें। रिवेंज इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एज, बट अलर्टनेस इज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने मूल स्वरूप को स्वीकार करें। सद्भावना, दोस्ती, भाईचारा, लगाव, या चाहे वो चापलूसी ही क्यों ना हो, ये सब अपनी जगह, और अपने मातृभूमि की तरफ अपना कर्तव्य अपने जगह। इसी के साथ मैं आज की अपनी ये पहली वीडियो अगेन कंक्लूड करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो और इससे कुछ सीखने को भी मिला हो। लाइक या सब्सक्राइब करने की मांग बहुत बड़े आकार में नहीं करूँगा, ये प्योरली व्यूअर्स के पसंद पे डिपेंड करता है। तो नमस्कार एवं जय जगन्नाथ, धन्यवाद।